हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस खबर को आप पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्च महीने में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि बुजुर्ग और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। सीएम योगी ने पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन अब जून में पता चलेगा कि क्या पेंशन 4500 मिलेगी या 3000। आपको पता ही है कि सरकार ने बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ये कहा था कि 2022 के घोषणा पत्र में पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करने का वादा पूरा किया जाएगा। अब ऐसे में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करा दी गई है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, इस बार जून में 15 तारीख को जब पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगा वो 4500 होगा। वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं की पेंशन भी 1500 रुपए हर महीने होगी। अब ऐसे में 67 लाख से ज्यादा वृद्ध जन हैं, 38 लाख से ज्यादा महिलाएं निराश्रित हैं और 11 लाख लोग दिव्यांग हैं। इन सभी लोगों को पेंशन बढ़कर मिलेगा। बताया जा रहा है कि जून में 4500 रुपए आएगा। 47 डिग्री तापमान और पेट पालने की मजबूरी, हेलमेट पहनकर ई रिक्शा चलाने को मजबूर है दिव्यांग। बांदा में भीषण गर्मी और 47 डिग्री से अधिक तापमान के बीच एक दिव्यांग ई रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह लू और तेज धूप से बचने के लिए हेलमेट पहनकर काम करता नजर आया है। चालक का कहना है कि परिवार चलाने के लिए तो काम तो करना ही होगा। इस बीच दोस्तों, ईद पर सलमान खान ने मातृभूमि के नए म्यूजिक वीडियो के साथ लिखा ओम मैं हूं सॉन्ग देख पिघल गए फैंस। जी हां, बकरीद के खास मौके पर सलमान खान ने अपने फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म के नए गाने की झलक दिखाई है। फिल्म मातृभूमि का नया गाना मैं हूं में चित्रांगदा सिंह सलमान खान काफी इमोशनल होते दिख रहे हैं। इन झलकियों में ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार किया गया है। 1 जून को होने वाले हैं कई बड़े बदलाव। 1 जून से एलपीजी से लेकर यूपीआई तक 6 बड़े नियम लागू हो जाएंगे। आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, फटाफट देख लीजिए, क्योंकि मई का महीना खत्म होने वाला है। इसके साथ ही 1 जून को कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट और बैंकिंग नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, एफडी ब्याज दरें, तमाम चीजें बदल रही हैं। हर महीने की तरह जून का महीना भी तेल कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी के दाम अपडेट करेंगी और इस बार पूरी उम्मीद है कि कीमत बढ़कर ही रहेगा। अब यूपीआई से जुड़ा नियम बदलेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू करने का प्लान किया है। नए नियमों के तहत 30 जून 2025 से सभी यूपीआई ऐप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। यानी अब क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर या यूजर डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का वेरीफाइड नाम ही दिखाई देगा जिससे आप पैसा भेज रहे हैं। इससे फर्जी नाम दिखाकर होने वाले यूपीआई फ्रॉड में कमी आने की उम्मीद है। 1 मई 2026 से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सीधे 1000 बढ़ गया था। दिल्ली में इसकी कीमत 3071 हो गई और 14.2 केजी के घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन 1 जून से बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर महंगे होंगे, कॉमर्शियल सिलेंडर पर भी झटका लगेगा। इससे महंगे हो जाएंगे सामान। यानी इस बार भी गैस की कीमत से बढ़ने के चांस हैं। रेलवे रूट में बदलाव होगा। जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यह बदलाव रेलवे के ट्रैक अपग्रेड और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण किया जा रहा। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों पर पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, पैन कार्ड से जुड़े नियम भी बदलाव होंगे। नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। अब कुछ लेन देन में पैन देना जरूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम सख्त कर दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में बताएं तो एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन देना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन का सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ मामलों में पैन को अनिवार्य भी बताया है। यानी कि 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डील या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पैन जरूरी होगा। साल भर में 10 लाख से ज्यादा कैश निकासी पर पैन रिपोर्टिंग लागू होगा। इसके अलावा पुराना फॉर्म 60 हटाकर नया फॉर्म 97 लागू किया गया है, जिसका इस्तेमाल पैन न होने की स्थिति में किया जाएगा। यानी जून के महीने में भी आपको पैन के नियमों को फॉलो करना होगा।
अच्छा दोस्तों, सोलर पैनल से जुड़ा नियम भी लागू होगा। 1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी योजना, नेट मीटरिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट पे अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करना होगा जो सरकार द्वारा लिस्टेड है। सरकार ने साफ कहा है कि 1 जून से ALMM लिस्ट सेकंड नियमों को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट को केस बाय केस राहत दी जा सकती है। एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज में भी बढ़ोतरी होगी। कई बैंकों ने पिछले महीने एटीएम और बैंकिंग नियमों में बदलाव किया था। अब 1 जून से कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, कैश निकासी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अप्रैल 2026 में HDFC बैंक ने UPI एटीएम कैश निकासी को फ्री एटीएम लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लिमिट घटाई है। वहीं कई बैंकों ने FD ब्याज दरों में बदलाव किया है। जून में RBI नीतियों और लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर FD रेट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, सुल्तानपुर में 75 साल बाद कब्जा मुक्त होगी 50 करोड़ की 100 बीघा सरकारी जमीन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। लखनऊ में बकरीद पर 450 करोड़ के बिके हैं जानवर। 2 लाख लोगों के बकरे और 1 लाख ने खरीदे बड़े जानवर। रात भर गुलजार रहा है बाजार। ईद उल अजहा यानी बकरीद में लखनऊ में अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इस खास मौके पर लोगों ने जमकर जानवरों की खरीदारी की है। बकरीद का चांद नजर आने के बाद बुधवार देर रात तक बकरों की मंडी सजी रही। अरबी कैलेंडर के अनुसार 1 जिल हिज्जा को चांद दिखा, जिसके बाद लोगों ने बकरों की खरीदारी शुरू की, जो कि 9 जिल हिज्जा देर रात तक जारी है। इस बकरीद लगभग 450 करोड़ व्यापार हुआ है। दोस्तों, शादी और उम्र पर ट्रोल करने पर भड़की हैं शमिता शेट्टी। ट्रोलर से बोली, शादी करके आपने क्या उखाड़ लिया, सिंगल महिलाओं को एज सेम करना बंद करें। अच्छा दोस्तों, खाने पीने की चीजें और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। कंपनियों पर कच्चे माल की लागत का दबाव है। पैकेजिंग मटेरियल 56% तक महंगा हुआ है। आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां लगातार महंगाई के दबाव में हैं, जिसके वजह से अब प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे। बकरीद पर शेयर बाजार रहा बंद। कमोडिटी मार्केट शाम को खुलेगा। और आपको बता दें, साउथ कोरिया का बाजार 3% से ज्यादा टूटा है। यूपी में पलटेगा मौसम। 69 जिलों में बारिश का अलर्ट है। नौतपा का असर कम होगा। बादल छाए रहेंगे। ठंडी हवा चलेगी और बांदा में पारा 47 डिग्री के ऊपर है। यूपी में नौतपा यानी गुरुवार को चौथा दिन रहा और सुबह से ही प्रदेश भर में तेज हवा चल रही। बादल छाए हैं। 69 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। 31 मई तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इधर प्रदेश भर में भीषण गर्मी भी पड़ रही। मौसम विभाग ने 11 जिलों में हीट वेव चलने की संभावना जताई है। अब 48 तक तापमान जाएगा। सबसे गर्म शहर बांदा रहा है। प्रयागराज में एक शख्स तेज धूप से बचने के लिए स्कूटी पर कवर लगाकर निकला। विजुअल आप देख ही सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस प्रकार की भीषण गर्मी से लोग राहत के लिए हर एक उपाय करने के लिए तैयार हैं। बाकी कहां कहां पर बारिश का अलर्ट है। 24 जिलों में ओले गिरने की संभावना है। विजुअल आप देख सकते हैं। और 69 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वो जिलों का नाम भी आप देख सकते हैं। वही जरा ये विजुअल देखिएगा। हरिद्वार में यूपी के 4 लड़कों ने अश्लील हरकतें की हैं। महिलाओं को कंधा मारा है और गंगा में नहाते समय एक दूसरे को किस किया है। जी हां, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मंगलवार रात शराब के नशे में यूपी के रहने वाले 4 लड़कों ने हुड़दंग मचाया। गंगा में नहाते समय 2 लड़के आपस में एक दूसरे को किस करने लगे। बाजार में भी लड़खड़ाते हुए घूमते रहे। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं को कंधे मारे, बैड टच किया, दुकानदारों को लात मारी। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार की हुड़दंगई किए हैं। इंदौर शहर काजी बोले, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। नमाजियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। बारिश का पानी जमीन में उतारने की भी अपील की है। ईद के मौके पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। ईदगाह में नमाज से ठीक पहले शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज को सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने खुले मंच से गाय को राष्ट्रीय धरोहर मानने की वकालत की, जिसका वहां मौजूद हजारों नमाजियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। सूर्यवंशी आईपीएल में 600 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। 5वीं बार 20 से कम गेंदों में 50 लगाई है। एक सीजन में 65 छक्के लगाए हैं। आपको बता दें, 29 गेंदों पर 97 रन ठोका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी सही है। राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला है। टैक्स वसूला तो कई कंपनियां बंद हो जाएंगी। फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार के फैसले का असर यूपी में भी होगा। 15-16 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार ने देश में फ्री राशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इसका फायदा यूपी के 16 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को होगा।
25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। केंद्र के इस फैसले से लाभ सभी राज्यों को होगा, यूपी वालों को ज्यादा होगा। डिप्टी सीएम ने भी आभार जताया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राज्यों के शासित प्रदेशों को राशन के परिवहन, गोदामों से दुकानों तक पहुंचाने और राशन दुकानों के कमीशन के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता के नियमों में भी बदलाव किया है। मौजूदा फंडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। तो ये उत्तर प्रदेश की देश दुनिया की कुछ खास खबर थी, आपके फायदे की खबर थी, आपके काम की खबर थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।